Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो as you know कि मैं आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के MSc फिजिक्स एंट्रेंस के PYQs के वीडियोस अवेलेबल कराता रहता हूं। तो आज उसी सीरीज का लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिसमें हम पेपर डिस्कस करेंगे MDU रोहतक 2021 के PYQs हम डिस्कस करेंगे। शुरू के 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, यानी कि पार्ट फर्स्ट ये इसका होगा। इसके पहले मैं ऑलरेडी आपको 2022 और 2023 के PYQs डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ एंड आई होप उनके सॉल्यूशन आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। जिस तरह से 2022 और 23 के पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस थे वो आपको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी देखने को मिले थे। आज का जो ये वीडियो होगा जिसमें हम फर्स्ट 19 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पर क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा की तरह, जो भी इस चैनल के व्यूअर्स हैं, जो भी इस चैनल को देखते हैं, जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। जो भी प्रिपरेशन कर रहा है MDU एंट्रेंस एग्जाम की, साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं या देखेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, यहां पर एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करना है। अब एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करना है ये ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन करते हैं। और जब हम लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन करते हैं तो हम ये कंसिडर करते हैं, या उसमें एक लाइन होती है कि यदि टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो जीरो हो तो जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व हो जाता है। ठीक उसी तरह से यहां पर भी अगर टोटल अप्लाइड एक्सटर्नल टॉर्क यदि जीरो हो जाएगा तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। यानी कि हमारे पास इक्वेशन आती है टाउ इक्वल्स टू dl/dt। टाउ जो है वो एक्सटर्नल टॉर्क है, यदि ये जीरो हो गया तो यहां से dl इक्वल्स टू आ जाएगा कांस्टेंट और L1 इक्वल्स टू हो जाएगा L2, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 इज डिफाइंड एज। तो दो पार्टिकल का सिस्टम है, एक पार्टिकल मैंने ये ले लिया, एक पार्टिकल ये मैंने ये ले लिया। इस पार्टिकल को नाम दे देते हैं m1, इस पार्टिकल को नाम दे देते हैं m2 और ये ओरिजिन है। मान लेते हैं यहां इनका सेंटर ऑफ मास है और इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r। लेट सपोज यहां का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r2 वेक्टर और ये जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1 वेक्टर, और ये जो पोजीशन वेक्टर है किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो इसके लिए सीधा सा आपसे स्टेटमेंट पूछा है, ये आपसे डेफिनेशन पूछ ली जो आपकी बुक्स के अंदर लिखी हुई होगी। तो यहां से r वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अब ये जो वैल्यू निकाली है मैंने, ये वैल्यू कहां से निकाली है, ये निकाली है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये वैल्यू है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर हमें ये बोल दिया जाता कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस आपको गिवन है तो फिर लिखिए। तो उस केस में हम यहां पर ये डिस्टेंस को मान लो, ये डिस्टेंस मान लो एक बार के लिए a है और ये b है, तो हम इसको फिर ऐसा लिखते हैं m1a इक्वल्स टू m2b। ये कहां से हो जाता है, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, हमें सेंटर ऑफ मास का ऑप्शन यहां पर गिवन नहीं है, हमें ऑप्शन गिवन है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आंसर आ जाएगा ऑप्शन जिसका 4, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या लिखी जाती है, वो लिखी जाती है d/dt डेल L अपॉन डेल Q डॉट माइनस डेल L अपॉन डेल Q इक्वल्स टू 0। अब यहां पर जो Q है, Q ये है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ये है जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ये जो लिखा है Q डॉट ये है जनरलाइज वेलोसिटी, ये है जनरलाइज वेलोसिटी। और जो L है L ये है लैग्रेंजियन, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, T माइनस वी, वेयर T इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी और V इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा इसका, A।
आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की, जो 2024 में होने वाला है, हालांकि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी जो बचे हुए हैं जैसे कि एमडीयू का एंट्रेंस एग्जाम है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस है, कुरुक्षेत्र का अब नजदीक ही है, होने वाला है, और इसी तरह से बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम जो बचे हुए हैं, लाइक आप देखेंगे तो अभी वेस्ट बंगाल की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम बचे हुए हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, एक एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है, उसकी प्रिपरेशन आपको करनी है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है अभ्यास 2.0। अभ्यास 2.0 बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ जो फुटर आपको दिख रहा है, जो आपको लोअर थर्ड दिख रहा है, वहां पर भी आपको मेंशन होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। तो इस ऐप को डाउनलोड करें, अभ्यास 2.0 बैच, वहां पर जाकर सर्च करें और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल 1700 रुपए के अंदर। इस बैच में आपको मिलेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पीवाईक्यूज, लाइक जामिया के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यूज, साथ ही साथ पंजाब यूनिवर्सिटी, एमडीयू, कुक, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज के पीवाईक्यू मिलेंगे। जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है उसको मैं बता दूं, जामिया मिलिया का रिजल्ट आ चुका है। जामिया मिलिया 2024 एमएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें इस बैच को जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था उनमें से 3 बच्चे क्लियरली सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 बच्चे उसमें से वेटिंग में है। अभी आने वाले दिनों में उन बच्चों का रिजल्ट भी आपको शो हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर ही। तो ये बैच आप जरूर ज्वाइन किए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए, 2024 वाले के लिए बेनिफिट आपको डेफिनेटली होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसके अंदर बोला गया है अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन प्रिंसिपल। हैमिल्टन प्रिंसिपल जो बात करता है किसके लिए, एक्सट्रीमम का मतलब आइदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो उसके लिए हम लाइन इंटीग्रेशन निकालते हैं लैग्रेंजियन का, लैग्रेंजियन का टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जो फर्स्ट वाला है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो सॉलिड सिलेंडर है और ये सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई, तो इसके अबाउट हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इज हाफ mr स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सेकंड। आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच मे बी ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन डायरेक्शन, द मोमेंट आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच मे बी ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी गिवन डायरेक्शन में ये पैरेलल लाइंस आपस ये ड्रॉ की हुई है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द वन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी वुड बी। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा लीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज गिवन बाय। देखो भाई, तो यदि कंबाइंड रोलिंग प्लस ट्रांसलेशन दोनों के लिए आपको एक्सेलरेशन लिखना है तो उसका जो फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लिखते हैं F इक्वल्स टू ma। ठीक है, इससे लिखते हैं F इक्वल्स टू ma। और अगर इंक्लाइंड प्लेन से आ रही है तो इंक्लाइंड प्लेन के केस में हम ऐसे लिखते हैं mg sin थीटा। और ये सिर्फ किस मोशन में है, ये ट्रांसलेशन मोशन में। ट्रांसलेशन रोलिंग मोशन के लिए, किसके लिए, रोलिंग मोशन के लिए। तो रोलिंग मोशन के लिए फॉर्मूला हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इस फॉर्मूला को हम लिख देते हैं m प्लस आई अपॉन mr स्क्वायर, m प्लस आई अपॉन mr स्क्वायर। और यहां पर ये बन जाता है इक्वल्स टू mg साइन थीटा। तो यहां पर a भी आएगा, a, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा mg साइन थीटा, आई अपॉन आर स्क्वायर आएगा ओनली, यहां पर आई आर स्क्वायर। तो mg साइन थीटा अपॉन ये हो जाता है m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर i की जगह हम लिख देंगे m के स्क्वायर, तो ये बन जाता है mg साइन थीटा और m प्लस m के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको m से हम डिवाइड कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाता है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आप इसको शॉर्टकट की तरह भी लेके चल सकते हैं कि इंक्लाइंड बॉडी के ऊपर कोई बॉडी रोलिंग और ट्रांसलेशन दोनों मोशन कर रही है, तो उसके लिए जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो हो जाता है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इफ S इज क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ वॉल्यूम V एंड eta is the unit vector normal to the surface,
आर इज पोजीशन वेक्टर देन वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, तो वैल्यू बतानी है इसकी, तो ये हो गया आर वेक्टर डॉट ईटा कैप डॉट डी एस। तो यहां से हम लगा देंगे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर, डाइवर्जेंस ऑफ आर इंटू डीवी। ठीक है, अब डाइवर्जेंस ऑफ आर जो है वो कितना होता है, वो होता है 3। डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना हो जाता है 3, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी अपॉन डी वाई इंटू वाई प्लस डी अपॉन डी जेड इंटू जेड, तो यहां से बनेगा 3। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को हम लिख देंगे v से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3v। करेक्ट ऑप्शन इज 3v। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कंसीडर द सेट ऑफ वेक्टर्स, तो ये हमें बताना है कि ऑर्थोगोनल है, इंडिपेंडेंट है, क्या है। तो इसके लिए हम इसका क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे a डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 0 1/√2, इसको मैंने लिख दिया 1/√2 1/√2 0, और ये हो गया 0 1/√2 और 1/√2। अब इस डिटर्मिनेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/√2 1/2 -0 प्लस 1/√2, और ये हो गया 1/2 -0, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। और अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। 3 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स कंसिस्ट ऑफ, फेरोमैग्नेटिक डोमेन में क्या होता है, तो रीजन इन विच ऑल एटम्स हैव अलाइंड देयर मैग्नेटिक मोमेंट इन वन डायरेक्शन, जिसमें सभी मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, दैट इज नोन एज फेरोमैग्नेटिक डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉक इज मूविंग, यहां पर टाइम डायलेशन का आपको फॉर्मूला यूज करना है, टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये बन जाएगा टी प्राइम इक्वल्स टू टी नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये जो है ये है अपरेंट टाइम, अपरेंट टाइम, और ये जो है एक्चुअल टाइम यानी कि नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम, और v की वैल्यू यहां हमें गिवन है c/3। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.4 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ पार्टिकल, तो रिलेटिविस्टिक मास होता है m इक्वल्स टू m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नाउ वी हैव टू टेल कि जो ये m है इसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो यदि हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो ये जो माइनस होने वाला टर्म है ये क्या होगा, कम होगा। ये कम होगा तो ओवरऑल ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बढ़ेगा सॉरी, और ये ओवरऑल नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी। नीचे वाली वैल्यू ओवरऑल कम होगी तो जो मास की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज विद वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द वन इन विच अ फ्री पार्टिकल्स मूव along a straight line with a constant speed, along a straight line with a constant speed. Which of the following Maxwell equation implies the absence of magnetic monopoles? इनमें से मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, उस इक्वेशन को कौन बताता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज, देखो 3 स्पीड होती है, उनको याद करने का तरीका है राम। एक होती है VRMS, VRMS को हम लिखते हैं 3RT अपॉन m। एक होती है हमारे पास एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को हम लिखते हैं 8RT अपॉन पाई m। और एक होती है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, उसको हम लिखते हैं 2RT अपॉन m। तो हमें पूछा है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी कि ये वाली वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से कम है। इसका ऑर्डर जो होता है वो राम के अकॉर्डिंग है, यानी कि सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होती है VRMS, फिर होती है एवरेज वेलोसिटी, और फिर सबसे कम जो वेलोसिटी होती है वो होती है मोस्ट प्रोबेबल। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेशन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो फोटोन्स में बी ट्रीटेड एज फॉलो फर्मी-ड्राइक स्टैटिस्टिक्स, फोटोन जो है उनको ट्रीट किया जाता है बोसोन्स की तरह, तो यहां पर ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाती है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में, कब, उसके लिए कंडीशन होती है रो लैम्बडा क्यूब लेस देन 1, रो लैम्बडा क्यूब लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनियन मूवमेंट इज ड्यू टू bombardment of colloidal particle by molecules of dispersion medium, bombardment of colloidal particles by molecule of dispersion medium यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, which of the following is not exact differential? तो ds is exact differential, du is exact differential, df is exact differential,
डेल क्यू ये लिखा जाता है डेल क्यू, और जिसके आगे डेल लगा है, डेल का मतलब होता है इनएग्जैक्ट, डेल का मतलब होता है इनएग्जैक्ट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेकंड। तो ये थे MDU 2021 के PYQs, पार्ट फर्स्ट था। इसमें जितने भी सॉल्यूशंस मैंने कराए सारे ऑथेंटिक है। होपफुली आपको सभी सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ जिन्हें प्रिपरेशन करनी है MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसके लिए वो अभ्यास बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अभ्यास 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।